आखिर किस निर्दोष की बात कर रही है? मेरी बात को गौर से सुन। गया पार किए गया पार किए रानी की को नहीं महाराज, सेनापति और राजमाता निर्दोष है महाराज, निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है महाराज। मधु, गवाह सबूत मिलने पर ही उन दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई है महाराज। अगर आप उन्हें सजा दे रहे हैं तो आपको उन्हें सजा देने से कोई नहीं रोक सकता महाराज। लेकिन महाराज मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते महाराज मैं कह रही हूँ सेनापति और राजमाता निर्दोष है महाराज, निर्दोष है महाराज। माधव, अगर वो निर्दोष है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ महाराज, लेकिन वो दोनों गुनहगार है, राजकुमार आकाश को वो दोनों पता नहीं बता रहे। महाराज आप सजा देने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लेना महाराज। राजमाता और सेनापति निर्दोष है महाराज, मैं जा रही हूँ महाराज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। सिपाही, मधु कह रही है कि सेनापति और महारानी निर्दोष है, लेकिन निर्दोष है ये दोनों राजकुमार आकाश का पता क्यों नहीं बताते? भाई निर्दोष है तो हमें कहा का मतलब यह है कि लड़का को बता दिए कहाँ है। क्यों नहीं? ना राजकुमार आकाश का पता है और ना
रजनी गांधी का पता है? आओ महाराज चलते हैं, पता लगाते हैं। क्यों नहीं दरबारी, आओ मेरे साथ, राजकुमार आकाश का तलाश किया जाता है। क्यों नहीं महाराज? सेनापति भगत सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? 4 नंबर कमरा। 4 नंबर। हाँ, देसी चिड़िया मराठी वाल साला और शर्मजादे भगत सिंह को 4 नंबर के बैरिक से बाहर निकाले और उसके बाद मेरे पास लेकर आए। सेनापति भगत सिंह तेरी दशा को देखकर मेरे को बहुत तरस आया। वफादारी में तुझे क्या मिला? यही तो ना पीछे तो बैठकर अपनी घुट कर जिंदगी जी रहा है। ये तो वही नबी है जो माता और बच्ची सम्राट की नजरों में जीने की लात दिया। सेनापति भगत सिंह यह अजनबी था तुम लोग, लेकिन ये अजनबी नहीं
बल्कि हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। सेनापति भंवर सिंह को हटाने के लिए हमने शतरंज का जाल बिछा रखा था। भैरव सिंह, जिस शतरंज का जाल तूने के द्वारा बिछाकर राजमाता मुझे सम्राट की नजरों में गिरा दिया, माता के रिश्तों को पराजित किया है, इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। बहुत इस दशा को देखकर तू हैरान हो रहा है। सेनापति भंवर सिंह तेरे द्वारा की गई है भैरव सिंह। अभी कुछ नहीं हुआ। अगर हमारी बात को मान लो तो हो सकता है कि तेरी जिंदगी में चार चांद लग जाए। कहना क्या चाहते हो भैरव सिंह? सेनापति भंवर सिंह के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो। आकाश को हम मौत के हाथ उतार देंगे। एक दिन मौका पाकर महाराज जयचंद प्रताप सिंह नेस नामो इस दुनिया से मिटा देंगे। उसके बाद इस सरियासत को चैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस हो जाएंगे। वाह भैरव सिंह वाह, बहुत अच्छी आवाज़ सम्राट के साथ कर रहा है। वो आकाश और सम्राट को दुनिया से मिटाकर इस उज्जैन नगर राज्य का सम्राट बनना चाहता है। तेरे दिल में रह जाएगी, तेरी हसरत की कभी पूरी नहीं होगी। हरामजादी सेनापति भंवर सिंह चुटकी भर मिट्टी मिलती है, वालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन करतारों। सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के करतारों को। आकाश को कहाँ छुपा कर रखा है? बोल कुत्ते बोल। ये सेनापति भंवर सिंह मार सकता है, मर सकता है, कुंवर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुझे अमीर नहीं बता। अगर तू युवराज आकाश के बारे में हमरा से नहीं बताएगा तो हम तेरी बेटी चांदनी और तेरी पत्नी शकुंतला को इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून से नहीं जीने। अगर तूने मेरे प्रति शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो तुम दोनों को सारे भाग करना छूट जाएगा। तो नहीं बताएगा तो तुझसे अपनी मां समझता है। और खाने से तेरे सामने बुलवाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सारे मिट्टी में मिला दूंगा। तो आखिर फाड़ कर देखता रह जाएगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। तिरपड़ करता हूँ तुम्हारी माता को मेरे समझ मत लाना। तबानी युवराज कहा है ये तेरा पर और की राजमाता खुदाई अपने चेहरे का दीदार करा सकता है और नहीं मैं उनकी नजरों के समझ आना चाहता हूँ।
कैद खाने से घसीटते हुए महारानी तारा को यहाँ लेकर आए। तो बता दे युवराज कहा है? महारानी जी हमारे साथ चलो। कौन नारे भावे तू? यहाँ पर कैद खाने में क्यों आया है तू? तो मेरे अब भी वक्त है बता दे, वरना महारानी की छत तेरी आंखों के सामने उठूंगा। अगर कोई जान की खेल चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा। वापस जाऊंगा महारानी जी, लेकिन तुम्हें साथ लेकर के हमारे साथ चलो महारानी जी। छोड़ दो मुझे, मेरे बहादुर होना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ दे। आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तूने मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर अपने आप को बहादुर बनता है। भैरव सिंह, महारानी तारा, तुझे कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में साफ साफ मुझे बता दो। और तू क्या जानेगा माँ की ममता क्या होती है? एक माँ अपने बच्चे की अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को संकट में नहीं जा सकती। तो मेरे जीते जी मेरे बेटे का पिता कभी नहीं पाएगा। महारानी तारा, बेटे के बारे में बता दे। भैरव सिंह, आज तेरा वो हाल करूंगा कि ईश्वर भी सारा तेरा साक्षी नहीं होगा। भैरव सिंह, मेरे जीते जी मेरे बेटे का पता तो कभी नहीं पाएगा। हरामजादी, अपने बेटे आकाश के बारे में हमरा क्या नहीं बताएगी? साला तेरा वफादार कुत्ता जो सेनापति भंवर सिंह है तुझे अपनी मत समझता है। एक माँ की इज्जत को उसके बेटे की नजरों के सामने लौटूंगा। और हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा हो जाने ही मेरा अरमान है। प्रभु के घर और करते रहेगा। आज तुझे नहीं छोड़ेगा। अगर जो अपने बेटे के बारे में नहीं बताना चाहती इस कुत्ते भंवर सिंह की आंखों के सामने कैसा तेरी इज्जत के धज्जे उड़ा रहा है।
महारानी तारा की इज्जत को लूट कर बेचते अगर राजमाता के बदन को तूने छुआ तो बाबा क्यों ये तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाएगी हरामजादी, रोक नहीं पाएगी। अगर तू बचा सकता है कुत्ते तो अपनी माँ की इज्जत को बचा ले। कैसा इसकी इज्जत का धज्जे उड़ाने जा रहा है। ये क्या करने जा रही हो? अरे मैं तेरा पति हूँ, तेरी उंगली टाइगर पर है, कहीं गुस्से में टाइगर का गया तो गोली चल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। राजमाता को छोड़ दो, वरना मैं गोली से मार दूंगी। अरे मैं तेरा पति हूँ, गोली चल जाएगी मैं मर जाऊंगा। इससे ज्यादा तो जेल की महिलाएं तेरे को पीछा मार रहे हैं। चले जाओ यहाँ से स्वामी जी। राजमाता की हथकड़ी खोल दी जाए। अरे नहीं प्रिय, ये सब मेरे दुश्मन है। दुश्मन आपके हैं स्वामी जी, मेरे नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ज्यादा गुंडाई न चली हो। जिसने तुझे जन्म दिया, आज मेरे सेवा के पर तू न आ जाती, तेरे का पति मैं उससे न जाने क्या कर जाता। नहीं राजमाता, मेरे रहते हुए आप लोग को कुछ नहीं होगा। राजमाता बोलिए राजमाता। राजमाता आप यहाँ से भाग जाइए। राजमाता नहीं, आप यहाँ से चली जाइए। राजमाता अरे मधु ये क्या कर रही हो प्रिय? राजमाता आप मेरी चिंता छोड़िए, आप यहाँ से जाइए। तुम्हें मेरी कसम राजमाता, आप यहाँ से चली जाइए। अरे भाई प्रिय, प्रिय मधु ये क्या किया तुमने? जो किया वो सही किया मैंने। बाबा अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं करूंगा। मधु तू मेरे लिए देवी है। हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए देवी हूँ। और इतने दिन कहाँ थे आप? मधु जब तक तेरा दीदार नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता और तू मुझे मारना चाहती है। प्रिय अगर तू मुझे मार देगी मैं मर जाऊंगा तो तेरी कोख में जो मेरा बच्चा पल रहा है वो जब जन्म लेगा इस का तू चैन की धरती पर और उससे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ है, तो क्या तुम यही बताओगी कि बेटा मैंने तुम्हारे डैडी को मौत के बाद उठा दिया? नहीं प्रिय, ऐसा नहीं करते। तुम तो मेरे लिए सबसे सुंदरी हो। राम दादी, हमने उसी दिन तेरे को बोल दिया था ना तुम मेरी पत्नी हो ना मैं तेरा पति। मैं तेरे को कहा था ना कि अपने मन सूरत लेकर मेरे बीच में नहीं आना, लेकिन तू कहाँ मान सकती है? और ओम जाति कुटिया तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी स्वामी जी। तुमने मेरे दुश्मन को आजाद करके
बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। साली हमारी बिल्ली और हम रास्ते ही में आओ हुई और दोबारा मेरे बीच में आ रही बोलो अब इससे तो चैन की धरती पर तुरा छीने का कौन नहीं स्वामी जी, आप ऐसे मत करिए मेरे साथ। आज तेरा नेस्तनाबो इस दुनिया से मिटाकर ही रहूंगा। नहीं स्वामी जी। मैंने वही किया बहुत पहले करना था। बात अच्छा अगर ये साली जिंदा रहती तो हर मोड़ पर मेरे राहों पर कांटा बांधती। ठाकुर फायरों सिंह ने वही किया। हमेशा हमेशा के लिए अपनी राहों से कांटे को दूर कर, लेकिन नरेंद्र बहादुर संघ सेना बंदी कर लो। वो हराम ज्यादा सेनापति चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए और खबरिया धुआं में उड़ती नजर आना चाहिए। नरेंद्र बहादुर सिंह नाम है भैरव सिंह। नजर अपनी सारा दिखने लगे। मधु की थी और कोई प्रवास में ऐसा ठीक हो रहा है कोनो हम जाते हैं मधु की दुनिया की बता मैं आपसे आज जो कहती निवेदन करता हूँ जिसको तुम्हारे का निकाल मेरे माथे पर लगा कुर्ती नदी के पीछे जाने से पहले मैंने कोर को आपकी गोद में छोड़ा था। बाबा धाम में जब तो रजनी को बताने के लिए चले गए